नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बुलेटिन की शुरुआत में आप सबसे एक अपील, न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में ना लें। इस वायरस को हराने का एकमात्र और सबसे बेहतर तरीका यही है, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। अब हम खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिश कर रहा है। इन सबके बीच कोरोना वायरस से संक्रमित 5 नए मामले सामने आए हैं। नए पॉजिटिव मामलों के सामने आने के बाद कोविड-19 से पीड़ितों की संख्या 34 से बढ़कर 39 पहुंच गई है। 5 नए मरीज इंदौर में सामने आए हैं। इंदौर के एक अस्पताल से कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के भागने की भी खबर सामने आई, हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया। अब उसके संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। इस बीच जबलपुर में कोरोना वायरस की एक संदिग्ध महिला मरीज की मौत का मामला सामने आया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान इस महिला की मौत हुई है और शहडोल की ये रहने वाली है। तकरीबन 10 दिन पहले उसका पति सऊदी अरब से लौटा था। बुखार, कफ और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद इसे भर्ती करवाया गया था। सैंपल इसके भेज दिए गए हैं। अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। मध्य प्रदेश में 39 पॉजिटिव है, 2 की मौत हो चुकी है। इंदौर में 20 पॉजिटिव है, 1 की मौत हो चुकी है। उज्जैन में 4 पॉजिटिव, 1 की मौत हो चुकी है। भोपाल में 3, जबलपुर 8, शिवपुरी 2, ग्वालियर में 2, यानी कुल 39 संक्रमित और इनमें से 2 की मौत हो चुकी है। लिहाजा 37 कोरोना संक्रमित कोविड-19 से संक्रमित मरीज हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है और इनकी स्थिति बेहतर हो रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। देवेंद्र नगर में लंदन से लौटे युवक का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि लंदन से लौटने के बाद युवक ने यह जानकारी छिपाई थी, लेकिन पड़ोसियों की जानकारी पर जब जांच की गई तो पता चला ये कोरोना पॉजिटिव है। फिलहाल एम्स में इलाज चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश भर में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। 19 मार्च से यह सिलसिला शुरू हुआ था। रायपुर में लंदन से लौटी एक युवती का कोरोना पॉजिटिव निकला टेस्ट। 25 मार्च को थाईलैंड से राजनांदगांव आए एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई। उसी दिन रायपुर के सुभाष नगर में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस निकला। ये युवती थी, लंदन से लौटी थी। 26 मार्च को 3 नए केस सामने आए, बिलासपुर, रायपुर और भिलाई में। इधर मुरैना के एक युवक की मौत आगरा में हो गई है। दरअसल ये मुरैना में काम किया करता था और मुरैना का ये युवक है जो दिल्ली में काम किया करता था। दिल्ली से ये पैदल ही घर के लिए निकल गया। आगरा ये पहुंचा और इसके बाद इस युवक ने दम तोड़ दिया है। सिकंदरा इलाके में सड़क किनारे इसका शव मिला है। दिल्ली काम करने के लिए गया हुआ था, लेकिन लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद ये अपने घर के लिए निकल गया पैदल। अब परिजन युवक का शव लेने के लिए आगरा पहुंचे हैं। अंबाह तहसील के बड़फरा गांव का ये युवक रहने वाला था। इधर कवर्धा के कुछ मजदूर हैं जो गुजरात में फंसे हुए हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई है। एक वीडियो जारी किया गया है। काम बंद होने के चलते ये वापस छत्तीसगढ़ लौटना चाहते हैं। कवर्धा से काम करने के लिए वडोदरा चले गए थे। अब लॉकडाउन के बाद ये वहां पर फंस गए हैं। वीडियो इन्होंने जारी किया है, मदद मांगी है। हम यहाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हम यहाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमारे कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हम सब अपन घर जाना चाहते हैं। तो हमारे सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजाइश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो। हमला सरकार भेज दे करी, दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हो पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। इधर छत्तीसगढ़ के ही तकरीबन 100 मजदूर ऐसे हैं जो लखनऊ में फंस गए हैं। लखनऊ के शहीद पथ सेक्टर 7 में ये मजदूर फंसे हुए हैं। इनका राशन खत्म हो चुका है, पैसे सारे खत्म हो चुके हैं। अब कोई आने का विकल्प इनके पास नहीं है, लेकिन ये जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से इन्होंने मदद की अपील की है। एक वीडियो जारी किया गया है और मदद मांगी गई है।
मजदूर आदमी है, राशन पानी कुछ नहीं है, ना पैसा कौड़ी है। भूख प्यास मरा था, मैं 3 दिन होगा खाए नहीं है। लड़का बच्चा छोड़ के घर में लड़का मर रहा थे। यहाँ लखनऊ में हमन परदेसी आदमी, घरों में कुछ नहीं है, बाहरों में कुछ नहीं है भैया। प्रखर समाचार है कि कौशिक भैया से निवेदन है कि हमारा बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुँची जाए, जिसमें हम सब अपने घर तक पहुँच सकें। भूख ने कहा घर से बाहर चलें, अब भूख कह रही है आ अब लौट चलें। ये रिपोर्ट देखिए। ये गुड्डी है, मजदूरी करती है। यूपी के सुल्तानपुर इलाके से 1 दर्जन परिवार मजदूरी के लिए डिंडोरी आए थे। लॉकडाउन हो जाने के बाद पहले हाथ का काम गया, फिर 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। 5 दिनों से गुड्डी का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। समाज और सिस्टम जागा, लेकिन देर से। 5 से 7 दिन से बच्चे लोग खिला रहे हैं, कहीं कहीं पा रहे हैं, कोई लाग दे रहे हैं, खिला देते हैं। सही छोटे छोटे बच्चे लोग। कहाँ के हैं आप? सुल्तानपुर जिला का है सर। यहाँ कैसे आ गए? स्टीकर मजदूरी कर लेते सर, मजदूरी भी मिलता, मजदूरी भी कर लेते सर। स्टीकर बेचते ही, झालर रोलर बेचते सर हम लोग। देखिए, डिंडोरी नगर में दूर दूर से भी बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग जो रोजाना मजदूरी करते हैं और अन्य बहुत सारे कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन सब प्रदेशों से भी जो लोग आए हैं उनको भी हम सब भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और उनके जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसलिए हम उनको यहीं रहकर हम उनको समझा रहे हैं कि आप यहीं रहिए, हम जब तक आप रहेंगे तब तक उनके भोजन की व्यवस्था हम सब करेंगे। ये आदिवासी मजदूर गुजरात रोजगार के लिए गए थे, लेकिन अब अचानक पैदल ही वापसी करनी पड़ रही है। सिर्फ मजदूर नहीं, पूरा परिवार है। महिलाएं हैं, मासूम बच्चे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। तब जिला प्रशासन जागा, इंतजामात किए गए। एमपी की सीमा पर ही उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और अस्थायी कैंप बनाकर उन्हें रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में गुजरातों से मजदूरों का आना मध्य प्रदेश में जारी है। ये लगभग 2 या 3 दिन पहले गुजरात से निकले थे। बताया जा रहा है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए और इनको वाहन भी नहीं मिले, और जिसके चलते ये लोग पैदल वहाँ से मजबूरन निकले और ये आज यहाँ अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर है यहाँ पर पहुँचे। जैसे ही इस बात की सूचना जिला प्रशासन को लगी, जिला प्रशासन कल रात से ही तैयारियों में जुट गया था। और जैसे ही ये लोग आए, इनका जांच सबसे पहले प्रशिक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है इन लोगों की। बताया जा रहा है कि इनकी जाँच के बाद 14 दिनों तक इनको वहीं पर बॉर्डर के वहीं नज़दीक एक कैंप बना दिए जाएंगे और वहाँ पर इनकी स्वास्थ्य परीक्षण होता रहेगा समय समय पर। जबलपुर के गोरखपुर इलाके में प्रशासन की नजर में आई ये ज्यादातर मजदूर अनूपपुर और शहडोल जिले के हैं। जबलपुर में मजदूरी करने आए थे, लेकिन पिछले कई दिनों से जब काम नहीं मिला तो पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़े। हालात ये हैं कि न खाने पीने की कोई व्यवस्था है, न इसी शहर में रहने किराया देने का पैसा बाकी रहा। फिलहाल इन्हें गोरखपुर इलाके के थाने में अस्थायी रूप से ठहराया गया है। 15-20 लोग मंडला के लेबर लोग पैदल जा रहे हैं, तो फिर इनको यहाँ तक थाने ये लोग ले आए हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है इस अच्छी समाज सेवा के लिए। उसके बाद में इनको खाना दे दिया गया है, बस की व्यवस्था कलेक्टर साहब द्वारा करा दी गई है। बस आधा घंटे में आएगी, इनको वहाँ तक छोड़ के चली आएगी। मजदूरी के लिए आए थे, मजबूरी में वापसी करनी पड़ रही है। उम्मीदें लिए आए थे, आशा लिए लौट रहे हैं कि जब ये तूफान गुजर जाएगा तब फिर वापसी करेंगे। फिलहाल तो घर पहुंचना है जल्दी, घर ही सबसे महफूज है। डिंडोरी में विजय तिवारी, अलीराजपुर में वसीम राजा और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और जिंदगी के लिए कोरोना के खिलाफ ये जंग, लेकिन इस संकट की घड़ी में वाकई मुसीबत आ ही जाए उसकी तो तैयारी रखनी है। जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जब लोगों को बाहर निकलने की मनाही है, ऐसे वक्त में कहीं कोई मुश्किल आ जाए तो कैसे लड़ा जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सिवनी जिले में अंतिम संस्कारों को लेकर गाइडलाइन तय कर दी गई है। ऐसे समय में मौत होने पर शव यात्रा में केवल 10 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी गई। शव वाहन के जरिए ही शव को विश्राम घाट और कब्रिस्तान ले जाया जाएगा।
जो लोग शव यात्रा और जनाजे में शामिल होंगे वह भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। शांतिधाम और कब्रिस्तान समितियों ने भी लोगों से प्रशासन की इस गाइडलाइन पर चलने की अपील की है कि 8-10 मुसलमान उसकी नमाज जनाजा अदा करें और यही चंद अफराद उसको कब्रिस्तान ले जा करके सुपुर्द खाक करें। यही हमारी आप सबसे गुजारिश है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो हम सभी ऐसे व्यक्तियों से निवेदन करते हैं जिसके यहाँ यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम लोगों के साथ उस देह को लेके मोक्षधाम पहुँचे, जहाँ पे सभी सुविधाएं मौजूद हैं। होशंगाबाद के इटारसी की शांतिधाम की तस्वीरें हैं ये। आखिरी मुकाम है ये इंसान का, लेकिन जिंदगी बनी रहे ये कोशिश यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। असहाय पीड़ितों के घर अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उन लोगों को यहाँ निःशुल्क अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्तियों को ही अनुमति दी गई, जिसमें रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 20 व्यक्तियों के लिए शमशान घाट में प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। लोग स्वेच्छा से उसका पालन कर रहे हैं। उन 20 व्यक्तियों में भी प्रथम वरीयता उनके रिश्तेदारों को है। मंदसौर जिले में भी गाइडलाइन तय कर दी गई है। मंदसौर में शासन ने निर्देश दिए हैं कि 20 लोगों से ज्यादा अंतिम संस्कार में इकट्ठा न हो। श्मशान घाट विकास समिति मृतकों के परिजनों को समझाइश देकर इसका पालन करवा रही है। कम से कम शव यात्री आवे, उन्होंने कहा था अधिकतम 20 से लोग इस शव यात्रा में नहीं आवे। तो आज हमारे मंदसौर शहर के प्रतिष्ठित फर्म पामिका परिवार के परिवार में गर्मी के दौरान अब देख रहे हैं कि परिवार में 100 सदस्य हैं। इस तरह की एहतियात मुस्लिम समाज में भी बढ़ती जा रही है। मुस्लिम समाज में अपील की जा रही है कि इस मुश्किल वक्त में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जनाजे में कम लोग ही शामिल हों। कोशिश एक ही है कि किसी का आखिरी सफर कई और जिंदगियों की राह मुश्किल न बनाए। सिवनी से अजहर खान, होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव और मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बाद आज पीएम मोदी ने पहली बार मन की बात की। कोरोना संकट पर बात करते हुए पीएम ने लोगों के हौसले को बढ़ाया, वहीं नियम तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने लॉकडाउन तोड़ने वालों से एक बार फिर अपील की कि भ्रम में ना रहें। वायरस देश और बॉर्डर से बंधा नहीं है, गलतफहमी में ना पड़ें और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच की है। आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भयंकर संकट। ऐसे में मैं और कुछ बातें करूं वो उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। जबलपुर की निरुपमा हरसई जी नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला है। यही नहीं, वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पूरा कर रही है। और कोरोना संकट में मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। टी सीरीज कंपनी ने पीएम केयर फंड में 11 करोड़ रुपए दिए हैं। टी सीरीज कंपनी की तरफ से 11 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई है। भूषण कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। मुश्किल वक्त में हम देश के साथ हैं, ये भी उन्होंने लिखा है। और गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और डीजीपी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश दिए गए हैं। जरूरतमंदों को हर संभव मदद दी जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय पीड़ितों की मॉनिटरिंग के लिए सेल भी बनाए। हर संभव मदद इन्हें मिलनी चाहिए।
जिन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। गृह मंत्रालय ने इस तरीके के आदेश निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये कहा गया है। तो गृह मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और वो लेटर भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। सभी राज्यों के जो पुलिस प्रमुख हैं, प्रशासनिक मुखिया हैं, उन्हें ये कहा गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दरअसल हुई, उसमें ये कहा गया है। और जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें इस वक्त ज़रूरत है, किसी भी तरह की वो ज़रूरत हो सकती है, वो कहीं जाना चाह रहे हैं, खान पान की ज़रूरत हो सकती है, शेल्टर की ज़रूरत हो सकती है, किसी भी प्रकार की ज़रूरत, सिक्योरिटी की ज़रूरत हो सकती है, किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, उनकी हर संभव मदद की जाए। ये भी सजेशन है कि पीड़ितों की मॉनिटरिंग के लिए आप एक सेल बनाएं, जो सेल हो उसी को ये पूरी जिम्मेदारी दी जाए कि किस तरीके से लोगों की मदद की जानी है, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उन पर खास तौर पर फोकस किया जाए। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। इसके अलावा यह भी कहा गया है इसी निर्देश में कि लॉकडाउन के दौरान जो संदिग्ध मरीज हैं, उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन पे रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, अलग थलग रखा जाएगा। कोरोना संकट को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी राज्यों और खासतौर पर डीजीपी, उन्हें भी निर्देशित किया गया है एक अलग सेल बना लें जो प्रभावितों को, पीड़ितों को मदद करे। हर संभव मदद में तमाम वो बातें आ जाती हैं जो भी ज़रूरत है इस वक्त पीड़ितों की, उसका ख्याल रखा जाए। इसके अलावा जो लॉकडाउन की अवधि में संदिग्ध मिले हैं, जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं, बीमारी के लक्षण हैं, उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। तो एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि सुनिश्चित करें कि आपने सैनिटाइजेशन किया है, सैनिटाइज्ड हैं आप, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अफवाहों से खास तौर पर बचना है। ये अफवाहें आपको नकारात्मक भी बना सकती हैं। इसी नकारात्मक सोच से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है, अफवाह नहीं फैलाना है। नेगेटिविटी से क्यों बचना है? ये पहला असर डालती है आपके इम्यून सिस्टम पर, और इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो कौन अटैक करता है? तो कोरोना अटैक करता है। सेहत के लिए हर दिन व्यायाम करें। बीमार हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घर का वैद्य बनने की, बहादुर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो घर पर रहिए, नमस्ते कहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।